फाइनली एप्पल ने iOS 26.5 अपडेट पब्लिकली रिलीज कर दिया और मुझे एक दिन हो चुका है इस अपडेट को किए हुए और आईफोन्स को रिव्यू भी किया कि इस अपडेट के बाद कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मेजर बग ग्लिच तो देखने को नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ हम बात करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने आईफोन को अपडेट करना चाहिए इस अपडेट में या फिर नहीं, क्योंकि सम टाइम कोई ना कोई मेजर इशू भी आ जाता है अपडेट के साथ जो कि बाद में दिक्कत करता है। कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, कभी कभी तो ग्रीन स्क्रीन तक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम जैसे क्रिएटर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपडेट करना चाहिए आईफोन या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं और उससे पहले भी हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद आईफोन की स्टोरेज इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। ऑलराइट गाइस, तो आईफोन 11 सीरीज से लेकर आईफोन 17 सीरीज तक ये अपडेट आई हुई है और इस अपडेट में कुछ नए फीचर्स भी आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें अपडेट साइज की, तो मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए ये अपडेट आई थी 12.14 GB की और ये आईफोन मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। बाकी आईफोन्स के लिए जो साइज था वो डिफरेंट था। सबसे पहले हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि इस अपडेट के बाद स्टोरेज इंक्रीज हुई है आईफोन की या फिर कम हुई है। अपडेट करने से पहले 24.3 GB स्टोरेज यहाँ पर भरी हुई थी और अपडेट करने के बाद 24.1 स्टोरेज यहाँ पर हो गई है, मतलब स्टोरेज जो है ना वो इंक्रीज हुई है। और पहले सिस्टम डेटा भी काफी ज्यादा यूज हो रहा था, 29.26 GB और iOS 21.75 GB है और अपडेट के बाद iOS का डेटा तो बढ़ गया है लेकिन सिस्टम डेटा कम हुआ। तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद स्टोरेज तो इंक्रीज हुई है। और अब हम बैटरी हेल्थ की बात करें तो बैटरी सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। 100% है, 187 साइकिल काउंट है, तो बैटरी हेल्थ तो कम नहीं हुई लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट हुई है तो 2-3% से कम भी हो सकती है, तो इस चीज को लेकर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बैटरी का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नया फीचर ऐड हुआ है। अगर आप सेटिंग्स में आते हो, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर एप्स में आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं मैसेजेस में। मैसेजेस में यहाँ पर RCM मैसेजेस की एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर इनक्रिप्टेड RCM मैसेजेस की ऑप्शन आई है नहीं, लेकिन ये इंडियंस के लिए नहीं आई है। लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या फीचर है ये। बेसिकली ये आईफोन और एंड्रॉइड यूजर के बीच चैट को ज्यादा सिक्योर कर देता है, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ये मैसेजेस चैट के लिए। तो ये एक फीचर ऐड हुआ है। इसके अलावा न्यू प्राइड वॉलपेपर्स आए हैं, तो कुछ इस तरह का वॉलपेपर है। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स दिख जाते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और यहाँ से आपको कलर्स कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मिल जाती है। तो बेसिकली ये जो वॉलपेपर है ये LGBTQ कम्युनिटीज के लिए एप्पल ने रिलीज किया है। तो अगर आप अपने आईफोन को थोड़ा रिफ्रेशिंग टच देना चाहते हो, मल्टीपल कलर्स वाला वॉलपेपर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो इसे। स्पेशली एप्पल ने इसे किसके लिए रिलीज किया वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर अपना ही वॉलपेपर रख रहा हूँ। और गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं इस वीडियो का स्पॉन्सर है अगारो। अगारो को एक बहुत ही बढ़िया और यूजफुल प्रोडक्ट आपको बताता हूँ। ये गाइस मेरे पास अगारो कंप्रेस्ड एयर डस्टर, जो कि बहुत ही काम का गैजेट है। अगर आपके पास एक महंगा लैपटॉप या फिर पीसी है, इनकी लॉन्ग लाइफ के लिए इन्हें बचाना होता है डस्ट से। जो डस्ट होती है वो लैपटॉप्स के कीबोर्ड्स के अंदर से, स्पीकर्स वाली साइड से या फिर जो कूलिंग फैंस के जो बेंट्स होते हैं वहां से डस्ट अंदर चली जाती है और इंटरनल कंपोनेंट्स में जाके बैठ जाती है और फिर परफॉर्मेंस हो जाती है ड्रॉप। और ये चीज लैपटॉप के साथ में भी होती है और पीसीस के साथ में भी होती है। इस चीज से बचने के लिए आप अगारो को ये एयर कंप्रेसर यूज कर सकते हो। ये इतना ज्यादा पावरफुल है, 48,000 RPM, मतलब नेक्स्ट लेवल एयर फ्लो ये प्रोड्यूस करता है। ये देखिए आप, पीसी बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा डस्ट चिपकी हुई है अंदर। ये बहुत पुरानी डस्ट है, ये आप देखो। और अभी हम इसे यूज करेंगे। और आप रिजल्ट देखो आप, भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया पीसी है। आपके पास कैमरा है तो सेंसर में डस्ट चली जाती है तो उसे आप इससे क्लीन कर सकते हो। इसके बॉक्स के अंदर हमें मेन यूनिट मिलती है, साथ में आपको मल्टीपल नोजल्स मिल जाएंगी। राउंड नोजल है फॉर टारगेटेड क्लीनिंग, फ्लैट नोजल ब्रश के साथ में आती है फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग, और इन्फ्लेटेबल नोजल्स मिल जाती है फॉर स्विमिंग, रिंग्स, पिलोस, इन्फ्लेटेबल बेड्स एंड सिमिलर आइटम्स, और 2 एक्स्ट्रा फोम फिल्टर मिल जाते हैं। इसका डिजाइन काफी एर्गोनॉमिक डिजाइन देके रखा है। यहाँ पर पावर बटन देके रखा है, 2 मोड्स है। अगर आप इसे नीचे प्रेस करते हो तो ये 30,000 RPM पर वर्क करता है, जो कि 9 kp की ब्लोइंग फोर्स के साथ में चलता है। और अगर आप ऊपर की तरफ प्रेस करते हो तो ये हाई स्पीड मोड पे 48,000 RPM स्पीड पर 18 kPa ब्लोइंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिद्दी से जिद्दी डस्ट को भी ये इजीली निकाल देता है, इतनी ज्यादा पावर है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसे कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक यूज कर रहे हो तो 10 मिनट के बाद आपने थोड़ी सी ब्रेक देनी है, क्योंकि मोटर गर्म हो जाती है तो आपने थोड़ी सी ब्रेक देनी है। और इन्होंने 500 वॉट की 100% कॉपर मोटर दी है और काफी पोर्टेबल
और लाइट वेट भी है ये। 1 साल की वारंटी भी हमें ब्रांड की तरफ से मिलती है। प्रोडक्ट काफी अच्छा है, रिकमेंडेड है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो यहाँ पर एप्पल का जो खुद का मैप है, देखो इंडिया में गूगल मैप्स बहुत अच्छा वर्क करता है और हम गूगल मैप्स ही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन एप्पल मैप्स में एक नया फीचर ऐड हुआ है। यहाँ पर अब एप्पल में सजेस्टेड प्लेसेस में नियर बाय ट्रेंडिंग लोकेशंस आपको रिकमेंड करेगा। तो बेसिकली इंडिया में तो काम नहीं करेगा। अगर आप यूएस घूमने जा रहे हो या फिर यूएस के सिटीजन हो, वहां पर आप आईफोन यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको इस चीज का फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बेस्ट रेटेड रेस्टोरेंट रिकमेंड कर देगा, कुछ ऐसे लोकेशंस रिकमेंड कर देगा जो कि मस्ट विजिट है। वो फीचर यहाँ पर ऐड ऑन हुआ, लेकिन ये फिलहाल इंडिया वाले एप्पल मैप्स में वर्क नहीं करेगा। और एड गाइस, तो ये कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की। देखो इस अपडेट के बाद एनिमेशन पहले से स्लाइटली स्मूथ फील हो रही है और हीटिंग कंपैरेबिलिटी पहले से कम है। बाकी ऐप ओपनिंग स्पीड में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया और नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी मुझे सेम ही लगा। यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नजर में नहीं आया। बैटरी बैकअप की बात करूं तो वो भी सेम ही लगा मुझे, पहले जैसा वर्क कर रहा है। स्लाइटली मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। जल्दी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी डिवाइस को, मतलब कल से यूज कर ही रहा हूं तो अभी भी आईफोन मेरा 35% है फिलहाल, अभी तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बैटरी यूजेस में आपको दिखा दूं, यहाँ पर COC क्लैश ऑफ क्लैंस गेम और इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, इन्होंने काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम की है। उसके बावजूद भी इनका मोस्टली सबसे ज्यादा यूज हुआ है। उसके बावजूद भी अब तक भी बैटरी जो है ना वो सही चल रही है। हॉटस्पॉट ने भी 4% बैटरी यूज की है, तो बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगा इस अपडेट के बाद। और कोई मेजर बग भी मुझे देखने को नहीं मिला कि जिसकी वजह से मैं इरिटेट हुआ हूँ। ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, फोन बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो बाकी सब कुछ सही है इस अपडेट में। एक चीज मिसिंग है कि इस AI सीरी हमें देखने को नहीं मिले, तो मे बी अब ये iOS 27 में देखने को मिलेगी हमें। फिलहाल स्मार्ट सीरी देखने को नहीं मिली इस अपडेट में। अब बात करेंगे आपको अपडेट करना चाहिए अपने आईफोन को या फिर नहीं। देखो इस अपडेट में थोड़े बहुत फीचर्स भी आए हैं, लेकिन ये जो अपडेट है ये एक सिक्योरिटी अपडेट है, तो काफी सारे सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर चीजें फिक्स की हैं एप्पल ने। तो डेफिनेटली आपको अपने आईफोन को अपडेट कर लेना चाहिए, कोई बुरी अपडेट नहीं है, ठीक है। ये अपडेट कर लो अपने आईफोन को। और अगर आपने ऑलरेडी अपडेट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और हमारे केसेस में हमने मल्टीपल आईफोन्स को अपडेट किया तो किसी में कोई दिक्कत नहीं आई, सभी बढ़िया वर्क कर रहे हैं। जो पुराने आईफोन है वो तो ऑलरेडी स्लो हो चुके हैं, जैसे आईफोन 11 हो गया, वो iOS 26 के बाद थोड़ा स्लो ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फिर गाइस ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और फर्स्ट टाइम ऐसे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।